हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमिता। आज हम बात करेंगे एंजल सेंट्रल फोन की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ पहले एंजल थेरेपी प्लेलिस्ट देखिए, डिस्क्रिप्शन में, और स्टार्टिंग से देखिए, ठीक है। तो हम आज बात करते हैं सेंट्रल फोन की। आप लोग नोट कीजिए कि आप जो ये अभी तक हमने एंजल्स किए हैं वो सभी एंजल्स जो है वो सबका नाम ईएल पे ख़त्म हो रहा है। ईएल पे, जैसे एंजल चैमुअल, एंजल माइकल, एंजल गैब्रियल, इन सब का नाम ईएल पे ख़त्म हो रहा है। अब ये दो एंजल हमारे हैं जिनका नाम ओएन पे ख़त्म होता है, ओन पे, सेंट्रल फोन और मेटाफोन। अब ये दो एंजल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये दो एंजल ऐसे हैं जिन्होंने धरती पर जन्म लिया था, और फिर ये जब स्वर्ग में गए तो भगवान ने इन्हें डिवाइन एंजल की उपाधि दे दी और कुछ काम उन्हें सौंप दिए। तो ये डिवाइन एंजल अर्थ पे जन्मे और उसके बाद ये डिवाइन एंजल बने। तो इन दोनों के बारे में ऐसा कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि ये दोनों ट्विन थे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आज हम बात करेंगे एंजल सेंट्रल फोन की। मेटाफोन की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो एंजल सेंट्रल फोन, ये एंजल ऑफ म्यूजिक, एंजल ऑफ पोइट्री, एंजल ऑफ प्रेयर, एंजल ऑफ अनबॉर्न बेबी, एंजल ऑफ अर्थ, ये हैं। क्योंकि ये अर्थ पे पैदा होके गए थे तो इनको उसका संरक्षण करने की भी वर्क दिया गया है। तो अभी हम इसको हर पॉइंट को क्लियर करते हैं। एंजल ऑफ अनबॉर्न बेबी, यानी कि जब कोई कंसीव कर लेता है, बेबी आ जाता है प्रोसेस में, तब उसकी सुरक्षा ये करते हैं, ठीक है। और माता पिता को वो बेबी का जो मेल है कि फीमेल है, इस चीज़ को कंसिडर करने में हेल्प करते हैं। यानी कि उनको कुछ ऐसे सिग्नल्स देते हैं, कुछ ऐसा बताते हैं कि मेल है या फीमेल है। अगर आप वो इनसे हेल्प लेते हैं तो ठीक है। वैसे तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है, मेल हो या फीमेल हो, बस हेल्दी होना चाहिए बच्चा, उसकी प्रेयर करनी चाहिए इनसे। बाकी फिर भी ये हेल्प करते हैं उसमें। तो हम ये एंजल की दूसरी चीज़ देखते हैं कि एंजल ऑफ म्यूज़िक, एंजल ऑफ पोइट्री, एंजल ऑफ प्रेयर, ये एंजल आपको इस चीज़ में भी है। अगर आप म्यूज़िक का काम करते हैं, म्यूजिशियन हैं, या म्यूज़िक रिलेटेड कोई वर्क करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये आपको उसमें हेल्प करते हैं। आपको म्यूज़िक प्लेटफॉर्म चाहिए अगर, ठीक है, कि आप अपना म्यूज़िक को कहाँ पर शो करें, ठीक है, ये चीज़ है। अगर आप ये इसमें कोई हेल्प लेना चाहते हैं उनकी, तो ये आपको पूरा हेल्प करते हैं। म्यूज़िक में कुछ भी रिलेटेड हो, आपको म्यूज़िक को निखारना है, आपको म्यूज़िक के लिए कुछ बैंड बनाना है, लोगों को अरेंज करना है, आपको प्लेटफॉर्म चाहिए कि मैं कहाँ अपनी कला दिखाऊं, और प्रोग्राम होने वाला है उसको अच्छी तरह से करूं, म्यूज़िक का अच्छा टीचर मिल जाए, तो एक्स्ट्रा पैसे का अरेंजमेंट हो जाए, उसके लिए आपको शो करना चाहते हैं, तो ये पूरा का पूरा चीज़ जो है म्यूज़िक का, वो ये इनसे हम हेल्प ले सकते हैं। यहाँ ना मुझे एक चीज़ याद आई, मुझसे किसी ने पूछा था कि मनी एंजल के बारे में कब आएगा। तो ये 15 एंजल में मनी एंजल, देखिए एंजल एरियल जी हैं, वो प्रॉस्पेरिटी में जाते हैं। हालांकि ये मनी रिलेटेड हर एंजल से हम हेल्प ले सकते हैं, लेकिन एक मनी एंजल आपका अपना पर्सनल भी होता है, जैसे गार्डियन एंजल होते हैं, वैसे मनी एंजल भी होते हैं, ठीक है। तो आप अपने मनी एंजल को पर्सनली भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम वापस इन्हीं एंजल पे आते हैं। पोइट्री, अब जैसा कि म्यूज़िक में है ऐसा ही पोइट्री में है। आपको लिखने का शौक़ है, ठीक है, अब लिखे हुए को आप कैसे संवार सकते हैं, अच्छी वर्डिंग, अच्छा जो उसका एक पूरा वो लय होता है, मतलब उस चीज़ को आपको निखारने में, उसका प्लेटफॉर्म ढूंढने में, बुक्स बनाने में, छापने में, वो जो भी आप चाहते हैं उन चीज़ों को करने में आपकी हेल्प करते हैं। एंजल ऑफ प्रेयर, आपकी जो प्रेयर्स हैं, वैसे तो आप जिससे भी कनेक्ट होते हैं वहाँ तक पहुँचती है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रेयर्स ऊपर तक नहीं पहुँच रही हैं, तो आप इनकी हेल्प ले सकते हैं कि मेरी एंजल भगवान तक पहुँचाओ, या मेरी एंजल वहाँ तक पहुँचाओ। तो ये एंजल ऑफ 7th हेवन कहलाते हैं। तो ये आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं कि आपकी प्रेयर्स को आप वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, और फिर वहाँ से जो जवाब आए वो आप तक पहुँच
पहुंचा सकते हैं। तो ये एंजल ऑफ हेवन है, क्योंकि जब हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रेयर्स कोई सुन नहीं रहा है, हालांकि सुनते हैं वो, सबकी अपनी अपनी कर्मांश होते हैं, सब होता है। क्योंकि देखिए यहाँ हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हम कई बार ऐसा तो बोलते हैं कि हमने प्रेयर कर रहे हैं भगवान से और भगवान हमारी सुन नहीं रहा है। तो भगवान सिर्फ हमारा नहीं है ना, सबका है। अब मान लीजिए हमारा कोई कर्म ऐसा है, हमने किसी के साथ कुछ बुरा किया है, उसकी पनिशमेंट हमें मिल रही, और हम सिर्फ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनसे प्रेयर कर रहे हैं। तो जिसके साथ हमने बुरा किया था वो भी तो उसी का बच्चा है ना, उसके साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं वो। हाँ, आप अपने उन कर्मों के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, अपनी गिल्टी हैं, आप उस दर्द को खुद महसूस कर पा रहे हैं, तो वो आपकी न्याय करने के लिए दोनों तरफ का पक्ष ले सकते हैं, आपकी माफ़ी वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो सुनते तो वो हैं ही, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब अगर आप किसी चीज़ की हेल्प मांग रहे हैं तो पहले तो ये बात सोच लीजिए कि जो हमारे साथ बीत रहा है वो हमने कभी ना कभी किसी के साथ कुछ किया होगा जिसकी हमें पनिशमेंट मिल रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि उस चीज़ को हमें हील करना है। हम यहाँ अपने आप को हील करने ही आए हैं। जो चीज़ हमें प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ को हमें हील करना है। सिर्फ रोते रहने से, कंप्लेंट्स करने से कुछ भी नहीं होने वाला कि भगवान ये क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया। कई लोग ऐसा भी कहते हैं, मैं भी कहती थी एक टाइम में कि भगवान क्या कर रहा है। हम अपनी मदर को बोलते थे कि आप इतना पूजा पाठ करते हैं तो भगवान क्या कर रहा है। ये सब चीज़ें होती हैं, हमें लगता है जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं। लेकिन इस चीज़ को समझना कि वो चीज़ जो प्रॉब्लम है, सिर्फ हेल्प मांगने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद को हील करनी पड़ेगी वो चीज़। तो प्रेयर को वहाँ तक पहुँचाने में आपकी हेल्प करते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रेयर्स वहाँ तक नहीं पहुँच रही हैं तो। और फिर उनका जवाब ला के देते हैं आपको। अब यहाँ पे जवाब का क्या मतलब है। मैं कभी कभी कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बात मैंने अच्छे से क्लियर नहीं की है, तो उसको फिर मैं ज़्यादा क्लियर कर देती हूँ। हाँ, देखिए क्या होता है जब हमें लगता है ना कि हमारी प्रेयर कोई सुन नहीं रहा, जब हमें ये चीज़ लग रहा है कि हमारी प्रेयर कोई सुन ही नहीं रहा, तो फिर जो वहाँ से जवाब आ रहा है वो हम कैसे सुनेंगे। क्योंकि हमने तो उस बात को ही नकार दिया कि हमारी प्रेयर कोई सुन ही नहीं रहा। हमने इस बात को नकार दिया कि हमारी प्रेयर कोई सुन रहा है, तो हम उसका जवाब सुनेंगे कैसे। तो वो हमारी प्रेयर सुन भी रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा मैं तेरी बात सुन रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन ये है, ये करो। लेकिन वो हम सुनते ही नहीं हैं अपनी प्रॉब्लम में। तो ये हमारी प्रेयर वहाँ तक पहुँचा के उनकी जवाब को हम तक पहुँचाते हैं। अगर हम इसको अब मर्ज करके समझें तो हमारी प्रेयर तो वहाँ तक पहुँच ही रही है, उनका जवाब हम तक पहुँचा रहे हैं हमारी प्रेयर का। इन शॉर्ट कि हमारा ये सॉल्यूशन कि हमारी प्रेयर वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, वो वहाँ तक पहुँचाते हैं और उसका सॉल्यूशन पहुँचाते हैं हमें। उसके बाद ये प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ है। ये अर्थ की अगर कोई जैसे कि सुनामी है, कुछ इस तरह की अर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो हम इनसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे हमारी जो प्रेयर्स होती हैं उन प्रेयर को ये ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि जब हमारी प्रेयर वहाँ तक पहुँची और उसका सॉल्यूशन हमारे पास आया और हम उसे फॉलो करें, ये भी ये ध्यान रखते हैं, तो आप उसको फॉलो करते हैं तो वो ब्लेसिंग में बदल जाती है। तो एक किस्म से ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। पूरे पॉइंट्स हमारे हो गए, तो हम इसको एक बार क्लियर करते हैं, वापस से मर्ज करते हैं। क्योंकि जब मैं क्लैरिफिकेशन करती हूँ तो मेन लाइन कई बार खो जाती है, उसको और डीपर चली जाती है वो। तो ये हमारी प्रेयर्स को, हमारी पोइट्री को और हमारी जो म्यूज़िक का एबिलिटी है उसको निखारते हैं, आवाज़ को निखारते हैं। हमारी प्रेयर्स को भगवान तक पहुंचाते हैं। भगवान का जो जवाब है वो हमारे तक पहुंचाते हैं और उसमें हमें प्यार भी भगवान का महसूस कराते हैं। क्योंकि जब हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे किसी ने बात सुनी, हमें जवाब दिया, और वो वर्डिंग क्या होती है वो सुन के हमें पता चलता है ना कि जैसे कि अब हमें कोई कुछ जवाब देता है तो हम उसको इंटरप्रेट करते हैं कि कैसे बोल रहा है वो, टोंट मारने के उससे बोल रहा है, गुस्से में बोल रहा है, नफरत में बोल रहा है, प्यार से बोल रहा है।
तो ये भगवान का तो प्यार ही आएगा, तो ये उस प्यार को भी महसूस करवाते हैं। अनबॉर्न बेबी का प्रोटेक्शन करते हैं, अनबॉर्न बेबी का मेल या फीमेल है, ये आपको आइडिया दिलाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ये एंजल हमारी हेल्प करते हैं। तो इनका हम कल मेडिटेशन करेंगे और प्रेयर करेंगे। और मुझे एक चीज़ और डिस्कस करनी थी कि ये अभी हमारी ये एंजल थेरेपी एक एंजल के बारे में और रह गया है, वो करेंगे। उसके बाद मैं आपको 8 एंजल्स का मेडिटेशन दूंगी, जैसे कि मैंने पहले 7 एंजल्स का दिया था। फिर उसके बाद क्योंकि सबके पास इतना टाइम नहीं होता आधा घंटा पौना घंटा करने का, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेडिटेशन में इस तरह से दूँ कि हर तरह के लोगों के लिए ये सॉल्यूशन हो जाए। जैसे हर एंजल का अलग अलग भी दिया है, 7 एंजल का दिया है, 8 एंजल का दिया है। तो अब मैं उन लोगों के लिए जिनके पास 10-15 मिनट होते हैं, तो डे वाइज मेडिटेशन भी बनाऊंगी अभी मैं, कि जैसे मंडे को कौन कौन से एंजल्स को। वैसे तो देखिए तो हम एंजल्स का बहुत सारा है कि आवर के हिसाब से है और डेज के हिसाब से है, मंथ के हिसाब से, तो इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है शायद से हमें, क्योंकि हाँ नॉलेज के लिए जानना चाहें तो अलग बात होती है। इतना हम नहीं ध्यान रखते कि कौन सी प्रॉब्लम, कौन सा घंटा, कौन सा दिए, इन सब की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें उन्हें याद करना है। तो लेकिन डे वाइज मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि सबको थोड़ी सी सहूलियत हो जाए कि वो हाँ मंडे का है तो आज मंडे के दिन हमने ये कर लिया, सब एंजल्स को आप पूरे वीक में अच्छे से याद कर सकें। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या है कि अब कोर्सेज चालू किए हैं तो हम आगे भी चालू ही रखेंगे। जीरो सिंबल हो गया है, ये हो गया है, और हाँ हीलिंग भी मेरी चालू रहती है। हीलिंग का मैं अभी एक क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी बनाने वाली हूँ, वो आप ज़रूर देखिएगा। उसकी हीलिंग की बात उसमें करेंगे। यहाँ हम कोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो इसके बाद मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है 2-3 कोर्सेज की। तो एक तो टैरो कार्ड सिखाने की आ रही है, ठीक है, और एक है एंजल नंबर्स की ज़्यादा। और जो कोर्सेज हैं वो थोड़ा ज़्यादा डिमांड में नहीं है अभी। ये जो 2 चीज़ें हैं ना वो बहुत डिमांड में आ रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसके लिए मुझे वोट दें कि क्या चालू किया जाए। एंजल नंबर्स जैसे 111 है, 222 है, या और एंजल हैं नंबर हैं, उनके बारे में पूरा डिटेल में जानना, या फिर आप टैरो कार्ड के बारे में जानना चाहते हैं, तो जो ज़्यादा डिमांड में होगा मैं वो कोर्स पहले चालू करेंगे हम दोनों, लेकिन फिर वो कोर्स पहले करेंगे, फिर दूसरा कोर्स बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये ख़त्म होने के बाद फिर हम वो वाला कोर्स चालू करेंगे। और हीलिंग का जो मैं क्वेश्चन आंसर वाला बनाऊंगी वो आप देखिएगा, उसमें बात करेंगे उसकी। तो थैंक यू। और फीस और एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।